अफगान का शासक अहमद खां बंगस दिल्ली और अवध पर कब्जा कर प्रयागराज की तरफ बढ़ चुका था। झांसी से जुड़ी जानकारी के सरकारी दस्तावेज यानी झांसी गजेटियर के मुताबिक 1751 में उसने इलाहाबाद के किले पर कब्जा कर लिया। उस समय संगम के तट पर कुंभ चल रहा था। बंगस के हमले की खबर जैसे ही तमाम नागा साधुओं तक पहुंची, उन्होंने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया। अखाड़ों के इतिहास में ये बखूबी दर्ज है कि राजेंद्र गिरी महंत की अगुवाई में बहुत सारे नागा साधु वहां पहुंचे और बंगस अफगान जो शासक था अहमद शाह, उसकी सेना से उन्होंने लड़ाई किया और उसे वापस लौट जाने पर मजबूर किया। इतिहासकार बताते हैं कि नागा साधुओं ने कई बार मुगलों के आक्रमण का सामना किया। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। महाकुंभ के किस्से सीरीज की पहले एपिसोड में कहानी हर्षवर्धन से औरंगजेब तक के मध्यकालीन भारत में कुंभ। अक्षय वट, तीर्थराज प्रयागराज संगम में मौजूद ये वही अक्षय वट है जिसे मुगल शासक जहांगीर ने काटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। प्रयागराज के राजकीय अभिलेखागार के दस्तावेजों के मुताबिक तब जहांगीर ने कहा था, ये वटवृक्ष इस बात का प्रमाण है कि हिंदुत्व कभी नहीं मरेगा। महमूद गजनी के समकालीन इतिहासकार अहमद अल बरूनी ने अपनी किताब तारीख अल हिंद में लिखा कि 1017 ईस्वी के आसपास ब्राह्मण और क्षत्रिय इस पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करते थे। कहा जाता है कि इस वटवृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय जब पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, तब भी ये अक्षय वट मौजूद रहेगा। 1583 में किला बनवाने के बाद अकबर ने अक्षय वट को भी किले के अंदर कर लिया और दर्शन पर रोक लगा दी। 436 साल बाद 2019 में इसे दोबारा आम लोगों के लिए खोला गया। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर संतों और श्रद्धालुओं का ये जमावड़ा कब से लगना शुरू हुआ, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। 7वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन के साथ चीनी यात्री वेनसांग प्रयाग पहुंचे। वेनसांग प्रयाग को चीनी भाषा में पोलो यिकिया कहता था। वेनसांग लिखते हैं कि हर्षवर्धन यहाँ 74 दिनों तक रहे। वे हर दिन लगातार रत्न, कपड़े, भोजन आदि दान करते रहे। वेनसांग तो ये भी लिखता है 5 साल का अर्जित धन वो आके यहाँ लुटा जाता था हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन का पूरा खजाना खाली हो गया तो उन्होंने अंत में अपना मुकुट भी दान कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, खूब हुआ, मेरे पास जो कुछ था वो ऐसे खजाने में दाखिल हुआ जहां ना इसका नाश हो सकता है और ना ही अपवित्र कामों में खर्च। वेनसांग के मुताबिक कुंभ के दौरान सैकड़ों कल्पवासी खाना पीना छोड़ देते थे ताकि इस पवित्र जगह पर उनकी मृत्यु हो सके। 8वीं सदी में वैदिक संत कुमारिल भट्ट ने इसी जमीन पर देह त्याग किया था। इसी दौरान शंकराचार्य भी यहाँ आए। साल 1567 में अकबर 2 दिनों के लिए पहली बार प्रयाग आए। उन्होंने सोचा क्यों न इस खूबसूरत जगह पर एक किला बनाया जाए। प्रयागराज के राजकीय अभिलेखागार के मुताबिक अकबर प्रयाग को पियाग कहते थे। साल 1575 में जब वो दोबारा प्रयाग आए तो उन्होंने एक विशाल किला बनवाया और प्रयाग का नाम रखा इलाहाबाद, यानी ईश्वर के रहने का स्थान। अकबर कुंभ से काफी प्रभावित थे। पुर्तगाल सरकार अकबर को ईसाई बनाना चाहती थी। कुंभ के दौरान अकबर जब इलाहाबाद में थे तब धर्म परिवर्तन कराने में माहिर वेंदेती प्रयाग पहुंचा और अकबर को ईसाई बनाने के षड्यंत्र रचने लगा। हालांकि अकबर उसकी मंशा भांप गए और धर्म नहीं बदला। इतिहासकार हेरम चतुर्वेदी की किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय के मुताबिक मुगल काल में प्रयाग में संतों के बीच शास्त्रार्थ कराने की शुरुआत शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने कराई। दारा शिकोह से गद्दी छीनने के बाद औरंगजेब ने भी यहाँ काफी दान किया, मंदिरों को ग्रांट दी। हालांकि बाद में उन्होंने टैक्स लेना भी शुरू कर दिया। मुगल काल में तो आप पाते हैं कि बाकायदा एक अधिकारी होता था नदी का, मीर बहर, और वो वसूली करता था। मुंडन या शौर कर्म पे भी टैक्स था तट पे। राजकीय अभिलेखागार के दस्तावेजों के मुताबिक एक बार बीमार पड़ने पर औरंगजेब ने पीने के लिए गंगा जल मंगवाया। वो गंगा जल को स्वर्ग का जल मानते थे। महाकुंभ के किस्से सीरीज के अगले एपिसोड में